आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। हमने सेकंड लेक्चर में मीन डेविएशन डिस्कस करा था और आज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ ए वेरिएबल एक्स इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम द मीन। क्या मतलब? सबसे पहले तो मीन क्या होता है हम कई बार बात कर चुके हैं, सभी नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर है वो मीन होता है। अब हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन लेके x1 का मीन से डेविएशन x1 माइनस एक्स बार, x2 का मीन से डेविएशन x2 माइनस एक्स बार, हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन लेकर अगर हम इनका स्क्वायर करके अरिथमेटिक मीन लें, then this is called variance and it is denoted by variance or sigma square। और अगर इसी वेरिएंस का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो ये वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो अब हम थोड़ा सा वेरिएंस के फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया वेरिएंस क्या है, हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन लेके अगर स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद अगर उनका अरिथमेटिक मीन ले लें देन दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, और इसी का ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व कर रहे हैं। इस n को तो मैंने बाहर रख लिया, ठीक है। अब देखिएगा मेरे साथ, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, xn स्क्वायर, ठीक है। इन सबको मैंने सेपरेट कर लिया। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक नया फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। नाउ माइनस 2x1 एक्स बार, माइनस 2x2 एक्स बार, माइनस 2xn एक्स बार, ठीक है। तो माइनस 2x1 एक्स बार, माइनस 2x2 एक्स बार, माइनस 2x3 एक्स बार, माइनस 2xn एक्स बार। क्लियर हो गया? अब और आगे एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर कितनी बार? n ब्रैकेट है तो n बार, तो यहां पर आ जाएगा n टाइम और एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n, वो मैंने बाहर ले लिया। अब ये है 1/n, तो इसको मैं सिग्मा xi स्क्वायर लिख लूं, ठीक है। इन सब में से माइनस 2x बार कॉमन आ रहा है और x1 x2 x3 xn, इससे मैं सिग्मा xi लिख लेता हूं। सिग्मा xi का मतलब क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn प्लस और n x बार का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब हम जानते हैं x बार होता है सिग्मा xi अपॉन n, तो सिग्मा xi हो गया n एक्स बार, ठीक है। तो 1/n सिग्मा xi स्क्वायर और सिग्मा xi की वैल्यू रख दी n एक्स बार और n एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/n सिग्मा xi स्क्वायर और 2n एक्स बार का होल स्क्वायर और n एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? माइनस n एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाहर वाले n से डिवाइड होगा तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, सिग्मा xi स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मेरे पास वेरिएंस फाइंड आउट करने का एक नया फॉर्मूला आ गया, 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। और आप चाहें तो इसी से करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से ज़्यादा इजी रहती है। मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले से कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन बहुत इजी रहती है। ओके, अब ये तो है जब ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक है। और फिर मैं क्या बात करता हूँ जब ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन है, और थर्ड जब क्लास इंटरवल गिवन है। अगर क्लास इंटरवल गिवन है तो आप क्लास इंटरवल का मिड ले लेना, 0 से 10 तो 5, 10 से 20 तो 15, क्लास इंटरवल का मिड ले लेना और फिर यही काम करना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल का रोल नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है
तो ऑब्जर्वेशन एंड ठीक है, अब क्या है, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन है और अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वापस से वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो f1 मान लीजिए x1 की फ्रीक्वेंसी है, f2 मान लीजिए x2 की फ्रीक्वेंसी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, f2 x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, fn xn माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन f1 प्लस f2 प्लस fn। क्लियर हो गया? या अपन सिग्मा fi भी बोल सकते हैं। और अभी मैंने एक और फॉर्मूला डेरिवेशन करा था 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला 1/N। कैपिटल N क्या होगा, कैपिटल N होगा सिग्मा fi। ठीक है, कैपिटल N क्या होगा, सिग्मा fi। 1/N सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। ये मीन में मैंने कैपिटल एक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। जब हमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो 1/N, कैपिटल N है सिग्मा fi xi स्क्वायर और माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो लगभग वैसा ही फॉर्मूला है, बस फ्रीक्वेंसी उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। यस, लिखिए क्वेश्चन। इन एन 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन in an 2n distinct observation, half of them is A. In an 2n distinct observation, half of them is A and remaining half of them is minus A। ठीक है, फाइंड वेरिएंस। क्या है, 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है जिसमें से आधे तो A हैं और आधे माइनस A हैं, और हमें बोला है वेरिएंस बताओ। तो वेरिएंस किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, वेरिएंस मीन के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लें। ओके, अब क्या है, आधे ऑब्जर्वेशन तो A हैं और आधे ऑब्जर्वेशन माइनस A हैं। ठीक है, तो मीन क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय 2n ऑब्जर्वेशन है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मीन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला है 1/n होता है, लेकिन n की जगह क्या है, 2n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2n और सिग्मा xi स्क्वायर, तो इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, और सबका स्क्वायर क्या होगा, सारे a स्क्वायर हो जाएंगे, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, और ये मीन क्या है, 0 है। ठीक है, 1/2n और ये है 2n a स्क्वायर। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। हमसे वेरिएंस ही पूछा है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं SD लिख देता हूं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता तो वो हो जाता मॉडुलस A। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेंस का बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। मेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 4.4 and 8.24 respectively, if 3 observation 1, 2 and 6, find remaining 2 observation। 5 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन 4.4 है और जिनका वेरिएंस 8.24 है,
और उनमें से 3 ऑब्जर्वेशन 1, 2 एंड 6 है और हमें रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। तो एज्यूम करा रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन है ए एंड बी। अब इनका जो मीन है 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 4.4। तो इससे आप सोल्व करेंगे तो a + b 13 आएगा। मेरी आपको एडवाइस है यहीं पर ही पहले एक नज़र ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए कि हो सकता है ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में a और b का सम 13 आ रहा हो। तो आप पहले यहीं पर ही एक नज़र ऑप्शन की तरफ देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वेरिएंस की तरफ आगे बढ़ें। वेरिएंस है 8.24, ठीक है। और वेरिएंस क्या होगा, 5 टर्म है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। और मीन क्या है 4.4 का होल स्क्वायर, ये हो गया मीन। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 8.24 क्रॉस 5 और ये हो जाएगा 1 + 4 + 36 a स्क्वायर + b स्क्वायर और 4.4 क्रॉस 4.4। इससे अगर आप a स्क्वायर + b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, अगर आप इससे a स्क्वायर + b स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और a स्क्वायर + b स्क्वायर और इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो फिर आपका आंसर से a और b की वैल्यू आएगी। a स्क्वायर + b स्क्वायर को सोल्व करोगे तो ये 97 आएगा और b की वैल्यू 13 - a जब आप यहां रख दोगे तो ओनली a में इक्वेशन रह जाएगी। जब आप यहां रख दोगे 13 - a का होल स्क्वायर इक्वल टू 97, जब आप यहां रख दोगे तो ओनली a में इक्वेशन रह जाएगी, तो a की वैल्यू आएगी 9 और 4, ठीक है। और a की वैल्यू से b की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 4 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन AIEEE के एग्जाम में आया हुआ है। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ 15 ऑब्जर्वेशन ऑन x, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर अवेलेबल। सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू है 2830 और सिग्मा xi की वैल्यू है 170। अब क्या हुआ, एक ऑब्जर्वेशन 20 रॉन्ग आया एंड इसकी जगह रिप्लेस कर दिया करेक्ट 30, तो करेक्ट वेरिएंस बताना है। तो ठीक है, तो सिग्मा xi स्क्वायर को करेक्ट करें। अब डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखना, सिग्मा xi स्क्वायर को करेक्ट कर रहे हैं तो 20 भी स्क्वायर करके माइनस करेंगे और 30 भी स्क्वायर करके ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2830 - 400 + 900, तो ये हो जाएगा 3330, ठीक है। अब सिग्मा xi तो क्या है 170। अब इसमें से 20 तो गलत है और 30 सही है, तो 20 तो हटा दिया और 30 ऐड कर दिया, 180 आ गया, ठीक है। तो करेक्ट वेरिएंस क्या होगा, करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आ गया। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 15 है, 15 क्रॉस 3330 माइनस, अब मीन क्या है सिग्मा xi अपॉन 15 यानी कि 180/15 और इसका होल स्क्वायर, तो आंसर इससे आएगा 78। या डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 xn, ठीक है, इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 xn, इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। फर्स्ट क्या करा, सारे ऑब्जर्वेशन में लैम्डा ऐड कर दिया, सारे ऑब्जर्वेशन में लैम्डा ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन उठता है कि वेरिएंस में क्या चेंज आएगा। एक बार अपन एक काम करते हैं,
वेरिएंस का फॉर्मूला दोबारा लिख लें, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, xn माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अब आप लोगों को बताया था कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में लैम्डा ऐड कर दें तो मीन की प्रॉपर्टी में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि मीन में भी लैम्डा ऐड हो जाता है। तो अगर इसमें भी लैम्डा ऐड हुआ और मीन में भी लैम्डा ऐड हुआ तो लैम्डा और लैम्डा कट जाएगा और वेरिएंस जो है वो वही रहेगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसी का स्क्वायर रूट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही रहेगा। मैं एक बार फिर समझाता हूं, अगर सारे ऑब्जर्वेशन में लैम्डा ऐड कर दें तो मीन में भी लैम्डा ऐड हो जाता है और इसको माइनस करेंगे तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और फॉर्मूला वहीं की वहीं रह जाएगा। सेकंड, अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में से लैम्डा माइनस कर दें, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में से लैम्डा माइनस कर दे तो मीन में से भी लैम्डा माइनस हो जाता है और यहां पर जब हम रखेंगे तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर वेरिएंस क्या होगा, वही होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वही होगा। क्लियर हो गई बात। थर्ड, अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर रहे हैं अब हम सारे ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मीन में भी लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये लैम्डा और लैम्डा होल स्क्वायर से बाहर आएगा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो वेरिएंस क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर टाइम सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन में ध्यान रखना, आप मॉडुलस लैम्डा लिखना, अंडर रूट लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक है। फोर्थ, अगर सारे ऑब्जर्वेशन में लैम्डा से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मीन में भी लैम्डा से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें लैम्डा से डिवाइड करा, इसमें लैम्डा से डिवाइड करा, तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सिग्मा अपॉन मोड लैम्डा। ओके, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होंगी सारी बातें। क्वेश्चंस करा रहा हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन है xi, ठीक है, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा है। कुछ ऑब्जर्वेशन है xi और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। ठीक, अगर ऑब्जर्वेशन axi प्लस b अपॉन सी हो जाए, मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई करा और b ऐड कर दिया और फिर c से डिवाइड कर दिया, तो मैंने आपको बताया अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। या मैं एक काम करता हूं, इसको ना ऐसे टुकड़े कर लेता हूं, a बाई सी xi प्लस b बाई सी, तो b बाई सी से तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों पे इफेक्ट ही नहीं आएगा, और a बाई सी से स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा a बाई सी इंटू सिग्मा। अगर मैं वेरिएंस की बात करता तो वो हो जाता a बाई सी का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम और क्वेश्चंस करते हैं, आप लिखें क्वेश्चन, लिखें वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन ए, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन ए क्या 101, 102 और 200 इज VA। क्या है ये, पॉपुलेशन A है 101, 102 से 200, ये VA है, ठीक है। एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन B, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन B 151, 152, 153, 250 इस VB
फाइंड वी ए अपॉन वी बी। क्या है? 101, 102, 103 अप टू 200 इनका वेरिएंस है वी ए, और 151, 152, 153, 250 इनका वेरिएंस है वी बी। तो वी ए अपॉन वी बी निकालना है। अगर आप पॉपुलेशन सेट ए देखें और अगर आप पॉपुलेशन सेट बी देखें तो आप नोटिस करिए कि पॉपुलेशन सेट जो ए है 101, 102 और 200, और पॉपुलेशन सेट जो बी है 151, 152 और 250। अब क्या हुआ? इसमें 50 ऐड हो गया। क्या हुआ? इसमें 50 ऐड हो गया। क्या हुआ? इसमें 50 ऐड हो गया। और अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में 50 ऐड हो जाए तो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो पॉपुलेशन ए का वेरिएंस आ रहा होगा वही पॉपुलेशन बी का वेरिएंस आ रहा होगा, यानी कि वी ए अपॉन वी बी। आंसर बोलो क्या? आंसर हो जाएगा 1। वी ए अपॉन वी बी आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हो गई बात? और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ एन पॉजिटिव इवन इंटीजर। वेरिएंस ऑफ एन पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी कि 2, 4, 6, 8 एन टर्म से है ना, इनका हमें वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो मीन निकाल लें। 2 + 4 + 6 + 8 + n टर्म्स अपॉन n। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। 1 + 2 + 3 n टर्म्स अपॉन n, और ये है n + 1/2, मीन हो जाएगा n + 1। अब हमें और किसकी जरूरत पड़ती है? सिग्मा xi स्क्वायर की। तो सिग्मा xi स्क्वायर देखिए ये हो जाएगा 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, और n टर्म्स, एक काम करता हूं 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, n टर्म्स। अब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर ये हमें याद है, n + 1 2n + 1/6। तो ये है 4n n + 1 2n + 1/6। ओके, अब वेरिएंस, वेरिएंस क्या है? 1/n सिग्मा xi स्क्वायर, यानी कि ये इसको 2/3 लिख दूं, इसको 2/3 लिख दूं, और मीन है n + 1 का होल स्क्वायर। ये मीन हो गया, ये कैंसिल हो गया। n + 1 इसमें से कॉमन आ रहा है, 2/3 2n + 1 माइनस n + 1। ठीक है, n + 1 4n + 2 माइनस 3n - 3 अपॉन 3। इसको सॉल्व करके आएगा n² - 1/3। मेरी आपको एडवाइस है कि वेरिएंस का ये फॉर्मूला की तरह आप ध्यान रख सकते हैं, ताकि कभी बोले 50 इवन इंटीजर, 100 इवन इंटीजर, तो आप n की जगह सीधा 50 रख के आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डेटा सेट ईच साइज 5। 2 डेटा सेट हैं, दोनों में 5 एलिमेंट है। द वेरिएंस आर 4 and 5। एक डेटा सेट का वेरिएंस 4 है और दूसरे डेटा सेट का वेरिएंस 5 है। कॉरस्पॉन्डिंग मीन, एक डेटा सेट का मीन 2 है और दूसरे डेटा सेट का मीन 4 है। तो क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा क्या होगा। मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड, मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड आप दिखेगा, फर्स्ट डेटा सेट है, मान लीजिए n1, इसमें 5 एलिमेंट है, और मान लीजिए n2, इसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, इसका वेरिएंस 4 है
और इसका वेरिएंस 5 है। ओके, इसका मीन 2 है और इसका मीन 4 है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन क्या है? 5 इंटू 2 m1 इंटू x1 बार, 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 1, ये आ जाएगा 3। अब कंबाइंड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए अपने को, तो कंबाइंड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए तो ये हो जाएगा 1/5 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और माइनस मीन स्क्वायर, और ये हमें क्या दे रखा? 5। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है? सिग्मा 1 स्क्वायर, ये हमें दे रखा 4, तो ये 4 इधर आया तो 8, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 40। ठीक है, अब सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर कितना है? 5, 1/5 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और मीन कितना है? 4, तो 16 प्लस 5, ठीक है 21, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 105। ठीक है, तो कंबाइंड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना हो गया? 145। तो कंबाइंड वेरिएंस हो गया टोटल डेटा 10 इंटू 145। ठीक है, 145 और मीन कितना है? 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 14.5 और -9, तो आंसर आ जाएगा 5.5। अब मैं आपको इसका एक और इजी मेथड बताता हूं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड तो कंबाइंड वेरिएंस होगा, कंबाइंड वेरिएंस होगा n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। अभी बताता हूं d1 क्या होता है। n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, और ये आगे चलता रहेगा जितने भी डेटा सेट हैं। अभी 2 ही डेटा सेट हैं तो अपन 2 ही लिख रहे हैं, और n1 प्लस n2, और ये आगे चलता रहेगा जितने डेटा सेट हैं। इस समय 2 ही सेट हैं तो हम 2 ही लिख रहे हैं। यहां पर d1 होता है x1 बार माइनस कैपिटल X बार, मतलब फर्स्ट वाले का मीन माइनस कंबाइंड मीन, ये है d1, और d2 होता है x2 बार माइनस कंबाइंड मीन। क्लियर हो गया? तो अब देखें एक बार दोबारा करके, तो फर्स्ट कितने डेटा सेट थे? 5, फर्स्ट वाले का वेरिएंस कितना है? 4, प्लस फर्स्ट वाले का मीन कितना है? 2, और कंबाइंड मीन कितना है? 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस अब n2 कितना है? 5, सेकंड वाले का वेरिएंस कितना है? 5, प्लस सेकंड वाले का मीन है 4 और कंबाइंड मीन है 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 5, इससे आंसर आएगा 5.5। लेकिन इसका एक्चुअल बेनिफिट तब होगा जब यहाँ पर 4-5 डेटा सेट हो, तो सेकंड मेथड बहुत इजी हो जाएगा। इसमें तो हर डेटा सेट का सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर सारे कंबाइंड डेटा सेट का वेरिएंस निकलेगा। ये बहुत लेंदी अप्रोच हो जाएगा। तो मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आपको एक फॉर्मूला याद रह जाता है तो आप इस फॉर्मूले से करिए। ओके, नेक्स्ट हम हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज। रेंज क्या होता है? फंक्शन के अंदर भी रेंज होता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का जो गैप है वही रेंज होता है। इसी तरह से यहां पर रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या है? हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वो है रेंज। क्या मतलब? जैसे 2, 4, 1, 78, 82, तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 82, लोवेस्ट क्या है? 1, तो रेंज हो जाएगी 81।
यहीं पर ही एक और वर्ड आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। यहीं पर ही एक और वर्ड आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, जैसे अगर यही डेटाबेस लिखे हुए तो मैक्सिमम 82, तो 82 माइनस 81 अपॉन 82 प्लस 81, ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। हालांकि इसके ऊपर कभी जेईई मेन में क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन प्लस मिनिमम। हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेंज के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, इफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ 4 नंबर x, y, 2x plus y, x minus y are 10 and 28, find the mean। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनका मीडियन तो 10 है और इनकी रेंज 28 है, और फाइंड द मीन। सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। x y से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली y पहले लिखूं फिर x लिखूं, क्योंकि x y से ग्रेटर है, ये तो पता लग गया। और x और y दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, x और y पॉजिटिव नंबर हैं, तो 2x प्लस वाई सबसे इधर लिखूं, क्योंकि x y पॉजिटिव है तो सबसे उधर ही तो होगा। अब बचा x माइनस वाई, तो आप देखिए x लेस देन 2y है, तो मैं 2y को y प्लस वाई लिख लूं, और x माइनस वाई लेस देन y, यानी कि x माइनस वाई जो है वो y से भी लेस है। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज हो गया। अब इसका मीडियन, क्योंकि 4 टर्म है तो मिडल की 2 टर्म्स ही मीडियन होगी, ठीक है। और मीडियन हमें क्या बोला हुआ है? 10, तो x प्लस वाई हो गया 20, ठीक है। रेंज 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 28, ये है रेंज। तो x प्लस 2y इक्वल टू 28। इससे हम x और y की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों को माइनस कर दें तो y 8 आ जाएगा और x कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन क्या हो गए? 12 माइनस 8 4, ठीक है। फिर यहां y यानी कि 8, ठीक है। फिर यहां है x यानी कि 12, और यहां पर है 2x प्लस वाई, तो 2x कितना हो जाएगा? 24, और प्लस 8 यानी कि 32। तो इनका मीन हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 32/4, आंसर आएगा 16। क्लियर हो गई बात? ये रेंज के ऊपर बुक्स में क्वेश्चन बहुत कम है, और AI में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये जो मैंने आपको कराया है। और अब इस चैप्टर में नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है क्वार्टाइल डेविएशन। चैप्टर का लास्ट हेडिंग है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होते हैं? जो ऑब्जर्वेशन के 4 क्वार्टर यानी कि 4 इक्वल पार्ट करें। क्वार्टाइल आर दोज वैल्यू विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्वार्टाइल क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूशन के 4 इक्वल पार्ट करें। जैसे मान लीजिए ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 36। अब मुझे इसके 4 पार्ट करने हैं, तो ये Q1, ये Q2, ये Q3। तो 4 पार्ट करने के लिए 3 क्वार्टर की जरूरत है, Q1, Q2, Q3, जिसको हम लोअर क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको 4 क्वार्टर में तोड़ना है तो सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और फिर फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए या लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए यूज करिए n+1/4, ठीक है। n+1/4 में n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह से सेकंड या मिडल उसमें 2 आएगा,
और थर्ड या अपर क्वार्टाइल उसमें 3 आएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल 50, 57, 60, 67, 68, 70 तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं और कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा 6 + 1/4। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा 6 + 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 7/4। अब क्या है? 7/4 तो होएगा ही नहीं कुछ भी। अगर सेकंड होता तो मैं 57 बोल देता, थर्ड होता तो फिर मैं 60 बोल देता। अगर आपको 7/4 चाहिए तो आप इसको तोड़ लीजिए 1 + 3/4। ठीक है। अब फर्स्ट क्या है? 50 है। फर्स्ट क्या है? 50 है और 3/4 तो आगे 3/4 बढ़ना है। तो इन दोनों का गैप कितना है? 57 - 50 7 का गैप है। तो आप यहां पर 3/4 × 7। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से सेकंड क्वार्टाइल चाहिए तो सेकंड क्वार्टाइल में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां 7/2 आ जाएगा। 7/2 मतलब 3 + 1/2 तो थर्ड तो पूरा यानी कि 60 और 1/2 और जाना है। तो इन दोनों का गैप कितना है? 7 का और उसका 1/2 तो 7/2। ठीक है। तो आप किसी भी उसका क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। हालांकि क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर जेईई मेंस के अंदर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपको आना चाहिए। मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया है, अगर आप इस थ्योरी नोट्स को बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं तो मेंस एग्जाम में इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। ओके, थैंक यू वेरी मच।